वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 21 दिसंबर के दिन राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी निशा कंवर, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 और राजस्थान के खिलाड़ी जिनको मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी डीएलएड की उपाधि दी गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रोज आप सुबह आपको 8 बजे क्लास मिलती है। पिछले 2 दिनों से 8:30 पर आपको मिल रही है, आधा घंटा लेट चल रही है धुंध की वजह से। और 7 दिन बाद वीकली करंट अफेयर्स मिलता है और मंथली आपको मिल जाता है। स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। महिला व बाल विकास विभाग की किस योजना को महिला व बाल विकास श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया है? तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। फिर हमने कल पढ़ा देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहां बनाया जा रहा है? जैसलमेर में। और फिर हमने पढ़ा हाल ही में चर्चित अजोला क्या है? तो हरे रंग का शैवाल है जो पशुओं के लिए हरे चारे का विकल्प है। और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी, किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। आज शालिनी पाठक की हो सकता है और बात करें। और वाटर होल गणना 2022 के अनुसार जालाना व आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी बढ़कर कितनी हो गई? 43%। और एक पढ़ी थी हमने शुभ शक्ति योजना 2022, जिसमें कितने मिलते हैं? 55,000 रुपए मिलते हैं। तो ये थी कल की रिवीजन। क्विज आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। शाम तक हमारी पीडीएफ प्राप्त होती है, क्विज प्राप्त होती है। स्टार्ट करें आज की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना सारे विद्यार्थी, क्योंकि हमारा ध्येय वाक्य पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ लेकिन भूलते मत जाओ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाओ। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के 30वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के खिलाड़ी को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीएलएड की उपाधि दी। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहां पे? उदयपुर में। उसका 30वां दीक्षांत समारोह था, उसमें राज्यपाल कलराज मिश्र, क्योंकि राज्य का जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो कुलाधिपति होते हैं, जिसको हम कहते हैं चांसलर, वो बने हैं कौन? कलराज। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और जो कुलपति होते हैं, कुलपति को कहते हैं वाइस चांसलर। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी वो जो बड़ोदरा वाला विश्वविद्यालय उसको लेकर काफी कंफ्यूज हैं। जो चांसलर होता है ना, चांसलर वो होता है राज्यपाल जैसे, ठीक है, जिसको कहते हैं कुलाधिपति। और वाइस चांसलर होता है ना, उसको कहते हैं कुलपति। तो ये कंफ्यूज मत हो। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के किस खिलाड़ी को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीएलएड की उपाधि प्रदान किया है? आपके सामने तस्वीर, तो जो खेल खिलाड़ी से जुड़ा हुआ है, लगातार करंट से जुड़ा हुआ है, नाम आते ही आपको, तस्वीर देखते ही आपको पता लग गया। देवेंद्र झाझड़िया, चूरू के पेरा भाला फेंक ज्वेलिन थ्रो के खिलाड़ी को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीएलएड की उपाधि प्रदान की। किसके द्वारा? हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलाधिपति। कौन सा दीक्षांत समारोह? क्वेश्चन कितने बन गए देखो। कौन सा दीक्षांत समारोह? 30वां। किसका? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। कहां पे है? उदयपुर में। किसको डीएलएड की उपाधि दी गई? राजस्थान के पैरा खिलाड़ी चूरू के देवेंद्र झाझड़िया को। किसने? कलराज मिश्र ने। इतने प्रश्न आपके बन गए। अब देखो पूरी डिटेल। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 20 दिसंबर 2022 को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी श्री देवेंद्र झाझड़िया को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की गई। एक ये याद रखना, एक और याद रखना, यहाँ पे श्री लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को भी मानद डीएलएड की उपाधि से प्रदान की गई। लक्ष्य राज सिंह राज्यपाल के पर्यटन विभाग के सचिव सलाहकार भी है, आपको पता होगा। तो कलराज लक्ष्य राज सिंह जो मेवाड़ के हैं, इन्हें भी मानद डीएलएड की उपाधि प्रदान की गई। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी। कौन है? प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी। तो अच्छे तरीके से याद रखना। देवेंद्र झाझड़िया को हाल ही में 2022 का पद्म भूषण मिला है और भारत के पहले पैरा एथलीट हो गए जिन्हें पद्म भूषण मिला है। अब इनके बारे में चर्चा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने योजना का वीडियो दे दिया और पुरस्कार का दे दिया और खेल परिदृश्य का दे दिया। तीनों में ही देवेंद्र झाझड़िया का नाम है। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। F46 खेल के ये खिलाड़ी हैं। पैरा भाला फेंक या ज्वेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता था? रजत जीता था। अब तक भारत को 3 ओलंपिक में ये पदक दिला चुके हैं, 2 में गोल्ड,
एक में रजत। बाकी सारी कहानी आपको पता है, 2017 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। दूसरा प्रश्न, 1971 युद्ध के नायक, पाकिस्तानी युद्ध के दौरान लोंगेवाला पोस्ट पर अनुकरणीय वीरता दिखाने वाले जिनकी हाल ही में निधन हो गया। जी बिल्कुल, फिल्म देखी होगी आपने, बॉर्डर, बड़ी फिल्म, बॉर्डर फिल्म देखी होगी, और सुनील सेठी को देखा होगा आपने। सुनील सेठी ने रोल निभाया था भैरव सिंह का, देखा होगा ना बॉर्डर फिल्म में। वो साथ में बम होते हैं, वो टैंक उड़ाने के लिए आगे चले जाते हैं तारबंदी से आगे, और ये शहीद हो जाते हैं, फिल्म में दिखाया गया ना। तो वो भैरव सिंह है ये। तो इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। भैरव सिंह जी राठौड़ 1971 युद्ध के हीरो। देखिए, जोधपुर के शेरगढ़ में जन्मे भैरव सिंह राठौड़ बीएसएफ की 14 बटालियन में 1971 में जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात थे, जहां पर भैरव सिंह ने अपने असाधारण शौर्य वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन के टैंकों को उड़ाया था। भैरव सिंह राठौड़ को उनकी वीरता के लिए 1972 में सेना पदक मिला, और 19 दिसंबर 2022 को इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो इनको सत सत नमन करते हुए, इनको सल्यूट करते हुए, भैरव सिंह जी राठौड़। और बॉर्डर फिल्म आपको याद होगी, जिसका रोल किसने निभाया, सुनील शेट्टी ने। कब, 1971 भारत पाक युद्ध। तीसरा प्रश्न, हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी निशा कंवर का संबंध किससे है। ये रिपोर्ट कहां से है, जो राजस्थान सरकार ने सुजस की है, जो, क्योंकि आप सारे कुछ इतनी चीजें नहीं पढ़ सकते, हमें इधर उधर से सब जगह, तो हम ऑफिशियल जो न्यूज होती है सुजस की, सुजस पत्रिका ना राजस्थान सरकार की, चाहे पोर्टल है कुछ भी है, अभी सुजस ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो वहां की जो भी, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं सरकार के, 17 दिसंबर 2022 को 4 सालों की उपलब्धि गिनाएगी सरकार, और गिनाने का मतलब है कि हमारे लिए वो करंट वापस ताजा बन रहा है। तो अब हमने नाम सुना कि नहीं सुना, अब सुन ला। हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी निशा कंवर का संबंध किस खेल से है, ये शूटिंग, निशानेबाज है। ये आपके सामने निशा कंवर, क्योंकि कोई भी एग्जाम देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, आपसे क्वेश्चन एक पक्का एग्जाम में खेल खिलाड़ी से पूछेगा, इसलिए लगातार मैं आपको, तो ये निशा कंवर शूटिंग यानी निशानेबाज है। कहां की है, सीकर जिले की निशानेबाज निशा कंवर ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था, और इस उपलब्धि पर राज्य सरकार ने राजस्थान वन सेवा नियम में उन्हें सहायक वन रक्षक के पद पर नियुक्ति दी थी। आउट ऑफ टर्न के तहत सरकार ने नियुक्तियां दी है ना, नौकरी दी ना खिलाड़ियों को, लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, और 2% आरक्षण भी है इन्हें नौकरियों में, तो लगातार काम किया जा रहा है। तो ये सीकर जिले की निशानेबाज निशा कंवर, किस खेल की, निशानेबाज। पेपर में बस आपसे यही पूछा जाएगा कि किस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, खेल। फिर देखो, एक खिलाड़ी, हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा का संबंध किस खेल से है। अभी 36वें राष्ट्र खेल हुए थे, उसमें भी जाह्नवी मेहरा ने पदक जीता था, वुशु में। कौन सा खेल है, वुशु। ये आपके सामने है खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा। अब ये क्यों चर्चा में है, देखो तो जाह्नवी मेहरा, जाह्नवी है ये, जाह्नवी मेहरा ने तीसरी सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता था। आउट ऑफ पॉलिसी के तहत अभियोजना विभाग में एलडीसी के पद पर नियुक्त है। बस खेल खिलाड़ी से नाम याद रखना है, जाह्नवी मेहरा वुशु, और निशा कंवर निशानेबाज, निशा निशाना लगाती है। और एक देखो, अभी ताजा ही मैंने बताया था, दोबारा और बता देता हूं। हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी शालिनी पाठक का संबंध किस खेल से है, किसका, शालिनी पाठक, और अभी वन रक्षक में आ गया, तो इनका संबंध कबड्डी है। अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी सुश्री शालिनी पाठक उप अधीक्षक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों ही सुजस की रिपोर्ट थी, शालिनी पाठक, निशा कंवर और जाह्नवी मेहरा। तो ये कबड्डी की खिलाड़ी है। देखिए, प्रदेश की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी शालिनी पाठक ने 18वीं एशियन गेम जकार्ता में रजत पदक जीता था। राजस्थान सरकार ने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण राजस्थान पुलिस सेवा में उप अधीक्षक पद पर नियुक्ति दी। तो जिसको नियुक्ति दी है, मान के चलो वो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसका खेल इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी बूस्टर डोज देखो। राजस्थान सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत ए वर्ग तक की सरकारी नौकरी दे रखी है। इस पॉलिसी के तहत अब तक 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है, जिनमें ए वर्ग में 13, बी वर्ग में 23 और सी वर्ग में 193 खिलाड़ी शामिल है। साथ ही 18 अन्य पदक विजेता खिलाड़ियों की नियुक्ति कार्रवाई प्रक्रियाधीन चल रही है। 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, किस पे, आउट ऑफ टर्न
पॉलिसी देगी। ये क्या है? खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए। छठा प्रश्न देखिए, आज खेल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है जो अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसमें काम आ जाए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित खेल अकादमी के बारे में सत्य कथन बताइए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित खेल अकादमी, देखो आर्चरी अकेडमी डूंगरपुर में, हैंडबॉल अकेडमी जैसलमेर में, कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू, एथलीट अकादमी बीकानेर। ये गलत है, असत्य, क्योंकि एथलेटिक अकादमी कहां खुलेगी? गंगानगर में खुलेगी, श्री गंगानगर में। तो डी ऑप्शन। तो देखिए डूंगरपुर में आर्चरी अकेडमी और जैसलमेर में हैंडबॉल अकेडमी प्रारंभ की गई है, राजगढ़ चूरू में कबड्डी अकादमी और एथलीट अकादमी श्री गंगानगर में की गई। और भी सारी बहुत सारी अकेडमियां, लेकिन फिलहाल चर्चा में यह है आर्चरी अकेडमी डूंगरपुर, हैंडबॉल अकेडमी जैसलमेर, एथलेटिक अकादमी श्री गंगानगर और कबड्डी राजगढ़ चूरू। ये चारों याद रखना, खेलों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बूस्टर डोज देख लो, ताजा ताजा बूस्टर डोज जो सरकार लगातार काम क्या कर रही है, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर और महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण करवाया जाएगा, जिस पर 15 करोड़ खर्च होंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप ही जोधपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। और यह अभी प्रश्न आया था वन रक्षक में, जो पहले एग्जाम हुआ था ना, कि किस जिले के अंदर हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन स्टेडियम कहां बने हैं? जयपुर के। ये प्रश्न आया था। अब जोधपुर में भी बनेगी। जोधपुर में खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। हम पढ़ते हैं ना, राजस्थान की प्रथम खेल विद्यालय कहां पे? स्कूल शार्दुल स्पोर्ट बीकानेर। अब दूसरा बनेगा जोधपुर में। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, यानी सभी संभागीय मुख्यालयों पर। और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 2 से 6 जनवरी 2020 तक राज्य खेलों का आयोजन हुआ था। ठीक है। और ग्रामीण आयोजन हुआ था 29 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर तक ग्रामीण खेल आयोजित हुए थे, जिसमें लगभग 30 लाख से अधिक ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो वो सारी, और अब 26 जनवरी 2023 से 7 गेम के साथ शहरी ओलंपिक भी शुरू होने जा रही। ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, वो 6 खेल हुए थे, शुभंकर था उसका शेरू, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेल संबंधी, यहां से घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन आ जाएगा। 7 नंबर देखो, आपको मैंने टोटल लगभग कितनी होगी 28-33 के आसपास फ्लैगशिप योजनाएं कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की योजना होगी। और मैंने कहा था ना रोज की एक योजना कराऊंगा, तो ये देखो एक योजना आ गई, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 कब शुरू हुई? क्योंकि ताजा अभी जो 5 योजनाएं जो शामिल की है उसमें ये योजना शामिल भी है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना ये 5 अक्टूबर 2021 को सुजस की रिपोर्ट के अनुसार शुरू हुई। ठीक है, क्योंकि अब जो महत्व दिया जाएगा सुजस जो पत्रिका है उसके अकॉर्डिंग, वहां से आपको एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन निकाल के दिए जाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो 5 अक्टूबर 2021 को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की गई। क्या है ये देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये किस विभाग की है? उच्च शिक्षा विभाग की। किसकी? उच्च शिक्षा विभाग की है। हाल ही में फ्लैगशिप योजना में शामिल की है। 2 चीजें तो क्लियर होगी। अब देखो क्या है, राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश के 150 खास करके विदेश के 150 विश्वविद्यालय संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 5 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। इसमें प्रत्येक वर्ष राज्य के 200 विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को संपूर्ण कोर्स अवधि की ट्यूशन फीस का 100% भुगतान किया जाता है। इसमें सरकार ने आय 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, ये याद रखना, पहले 8 लाख थी, अब बढ़ाकर 25 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों को सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ाई करा सकेंगे। इस योजना में बीटेक, एमबीबीएस सहित सभी को शामिल किया गया है और इस योजना पर प्रतिवर्ष करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो अब पहले ये इंपॉर्टेंट थी कि नहीं थी? वैसे थी, क्योंकि राजीव गांधी का नाम आ गया, इंदिरा गांधी का जहां नाम आएगा वो इंपॉर्टेंट है वर्तमान सरकार में, लेकिन अब फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर ली तो अपने आप इंपॉर्टेंट होगी। अब क्या याद रखना है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 शुरू हुई 5 अक्टूबर 2021 को
उच्च शिक्षा विभाग की है। ये हाल ही में फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल की है। 150 विश्वविद्यालयों संस्थानों में इसके लिए प्रारंभ है। 200 विद्यार्थियों को सहायता मिलेगी। 100% ट्यूशन फीस सरकार देगी। आय 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख। कोई भी प्रश्न कथन के हिसाब से आपसे पूछ सकता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स टेलीग्राम, जरूर ज्वाइन कीजिए। 92,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे 8 बजे हमारी क्लास आती है, किसी कारणवश से 8:30 पर आती है, तो आप बार कॉल क्यों करते हो, किसी को मैसेज क्यों करते हो, नंबर दे रखे हैं, वो हेल्पलाइन नानक क्लासेज की है और या बुक ऑर्डर की है। जैसे हमारी ये बुक आ चुकी है बाजार के अंदर, आज मुख्य जैसे जयपुर, जोधपुर, श्री गंगानगर कुछ जिलों में पहुंच चुकी है। कल से संपूर्ण राजस्थान में आपको मिलेगी और ऑनलाइन व्यवस्था है आपकी। ज्यादा कोशिश करना कि आप ऑनलाइन मंगवाना, क्योंकि 3-4 दिनों में आपके पास घर पहुंच जाएगी, घर बैठे। और कितना फर्क है, सिर्फ 10 रुपए का फर्क है। अगर ऑफलाइन आपको 230 में मिलती है तो ऑनलाइन 240 रुपए में घर बैठे मिल जाएगी। तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए 80 580 22 001 इस नंबर पे फोन पे की सुविधा है। इस पे करके और उनको पूरा एड्रेस लिखा देना। 3-4 दिनों में आपकी पुस्तक घर पे पहुंच जाएगी। पूरा डाटा एकदम कवर किया हुआ है। और ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी इसका डाटा सारा संग्रह किया हुआ है। तो आप निरंतर अध्ययन करते रहे अच्छे तरीके से, और टेलीग्राम पे आपको सारी सूचना मिल जाती है क्या भी हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आईपीडी टावर बनाने का निर्णय लिया है। इसकी ऊंचाई होगी 116 मीटर। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। और अब आपके लिए क्वेश्चन है, किस योजना को महिला व बाल विकास श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया। किस योजना को? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा गांधी शक्ति निधि योजना और मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना। तो ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से। अब यस्टरडे डोज क्या थी, नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी, निद्र झील किस जिले में? करौली में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे। अब मैं कोशिश यही करूंगा कि जो क्वेश्चन किताबों में या इधर उधर बहुत कम है, जो आपके पढ़े नहीं है, वो क्वेश्चन ज्यादा दूंगा ताकि आपकी तैयारी हो। एडवर्ड सागर पिछोला बांध किस जिले में? डूंगरपुर। जैसे आपको पता है अभी पिछोला झील उदयपुर में, तो इस प्रश्न का देने का कोई मतलब नहीं है। एडवर्ड सागर बांध कहां पे है? डूंगरपुर में। जाजली, अचलपुर, खिरोट, गंधेर तालाब है प्रतापगढ़ में। जेतपुरा, खारी, मंडल ताल है भीलवाड़ा में। और परंपरागत जल स्रोत खड़ीन का आविष्कार किया था जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट है, टोरडी सागर झील किस जिले में है? सरेरी, खारी तालाब किस जिले में है? अजीत सागर बांध किस जिले में है? स्वरूप सागर झील किस जिले में है? और मुथाना कीर्ति मोरी तालाब किस जिले में? सीधे सीधे पेपर में आपको मिलेंगे, क्योंकि जल संरक्षण की विधियां हैं, ये पेपर में आपके टॉपिक में आती है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना, निरंतर आपको अध्ययन करना है। कुछ विद्यार्थी 1-2 कमेंट करते हैं, क्योंकि अब हमारी पुस्तक आ गई है तो थोड़ा उसका तो बताना पड़ेगा। हमारी कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप ये मत बताया करो। तो भाई मैं 16 से 17 मिनट की क्लास लेता हूं, बाकी आपके पास पूरे दिन में 23 घंटे और 40 मिनट बचते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं 20 मिनट ले लूंगा। 23 घंटे 40 मिनट बचते हैं अगर आपको कुछ करना होता है तो। बस आप पढ़ते रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए। लगातार हमारी जो टेस्ट सीरीज है नानक क्लासेज ऐप पे ये टेस्ट सीरीज चल रही है। लास्ट हमारी टेस्ट सीरीज रहेगी लेवल 1 और 2 के लिए सामान्य अध्ययन की। लगातार इसमें आपको संडे वाले दिन और वगैरह कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रश्न भी दिए जा रहे हैं। करंट का भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, हिंदी वगैरह के सब इसमें उपलब्ध करवा देंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करो। लगातार जो टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है, आज जैसे शाम को 6 बजे टेस्ट होगा, तो शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक की आपको इसके अंदर रैंक जारी होगी। ध्यान रखना, शाम को 6 बजे टेस्ट अपलोड होते ही 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे आपको वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाता है। और अगले दिन आपकी रैंक जारी होती है ये 6 से 10। तो कोशिश किया करो 6 से 10 वाले की ही पढ़ लिया करो। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।